डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन एस एन एस मैथ्स क्लास। और हम लोग आज क्या करने वाले हैं, कुछ फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड। सो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड जो फॉर्मूला है, अगर हम इस तरह के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, दैट इज़ कि व्हाट विल बी साइन 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 इनवर्स साइन इनवर्स साइन थीटा किसके इक्वल होगा। ठीक है, साइन इनवर्स साइन थीटा किसके इक्वल होगा। अब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एफ इनवर्स एक्स एक्स होता है, ये एफ इनवर्स ओ एफ। अगर किसी भी इनवर्स फंक्शन के लिए अगर उसका कंपोजिशन लिया जाए उसी के इनवर्स के साथ, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन आता है। यहाँ भी क्या कर रहे हैं हम, साइन इनवर्स साइन थीटा, यानी एक फंक्शन और उसके इनवर्स फंक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंपोजिशन ले रहे हैं, तो आइडेंटिटी फंक्शन के हिसाब से थीटा आना चाहिए। लेकिन ये कब होगा, क्योंकि हम एक चीज़ और जान रहे हैं कि जो साइन फंक्शन है उसके इन्वर्स के लिए जो उसका डोमेन रेंज है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में थीटा जो है -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। सो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होगा अगर थीटा की वैल्यू -π/2 से लेके π/2 के बीच में। इसका मतलब इसी तरीके से हम और भी फॉर्मूले लिख सकते हैं। दैट मीन अगर कॉस इनवर्स कॉस थीटा लिखना है तो वो भी तो थीटा ही होगा, अप्लाइंग द सेम रूल। बस यहाँ क्या चेंज आएगा कि थीटा जो है वो 0 to पाई हो जाएगा। वाई थीटा इज 0 to पाई, क्योंकि अब जिसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो इसके डोमेन रेंज में जो प्रिंसिपल वैल्यू है, वो थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू 0 to पाई के बीच में है। और जब हम साइन इनवर्स साइन थीटा की बात करते हैं तो वो -π/2 से π/2 के बीच में है। अगर हमें चेक करना हो तो हम एक बार यहाँ आ सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसके डोमेन और रेंज। सो रेंज मतलब जब भी थीटा की बात करेंगे, कंपोजिशन फंक्शन लेंगे, तो थीटा साइन इनवर्स के लिए -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, कॉस के लिए 0 से पाई होना चाहिए, टेन के लिए -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में होना चाहिए। सिमिलरली कॉसिकेंट सिकेंट और कॉट होगा। तो अभी हमें क्या करना है कि ये तो ठीक है, हमने ये तो ठीक कहा कि थीटा की वैल्यू अगर प्रिंसिपल वैल्यू है तो ये होना चाहिए। लेकिन क्या जरूरी है कि थीटा, जब भी हम कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जाएंगे तो क्या जरूरी है कि थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगा? ये भी तो हो सकता है कि थीटा की वैल्यू π/2 से स्टार्ट हो, है ना, और वो 3π/2 तक जाए, या इतना ही नहीं, कोई जरूरी नहीं कि 3π/2, वो 3π/2 से स्टार्ट हो, यानी अब हम डिफरेंट ब्रांचेस लिख रहे हैं, 5π/2 हो। इसके नेगेटिव साइड में आते हैं, π/2 से 3π/2 के लिए नेगेटिव साइड जो है, सो नेगेटिव साइड में क्योंकि -π/2 से π/2 हमारे पास है ही, तो हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस का 3π/2 से लेके माइनस का π/2। अगर थीटा की वैल्यू इस तरीके से अलग अलग इंटरवल्स में अगर हो तो क्या होगा, तब क्या ये फॉर्मूला सही होगा? जो ये हमने फॉर्मूला लिखा है साइन थीटा इक्वल टू थीटा या कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, क्या उस केस में ये फॉर्मूले ट्रू होंगे? नहीं होंगे। अब क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हम जब हम एफ और एफ इनवर्स का कंपोजिट फंक्शन ले रहे, कंपोजिशन और आइडेंटिटी लिख रहे हैं, तो उसमें वो थीटा प्रिंसिपल वैल्यू को बिलोंग करना चाहिए। तो क्या होगा, सी अगेन, अगर मुझे साइन इनवर्स के लिए, तो साइन इनवर्स के लिए अगर मैं बाकी सभी को लिखने जाता हूं, सो हियर इज ए फॉर्मूला। सी यहां पर आपके स्क्रीन पे साइन इनवर्स साइन थीटा जो डिफरेंट इंटरवल्स में है उसकी वैल्यूज नजर आ रही होंगी। आप चेक देख रहे होंगे कि जब थीटा -π/2 से π/2 के बीच में होगा तो ये थीटा होता है, लेकिन जब π/2 से 3π/2 के बीच में होता है तो ये पाई माइनस थीटा हो जाता है। सिमिलरली जब ये 3π/2 से लेके 5π/2 में होगा तो इसकी वैल्यू थीटा -2π होगी, और 5π/2 से 7π/2 के बीच में ये 3π माइनस थीटा। सिमिलरली द अदर वैल्यूज, तो ये सारे याद करने पड़ेंगे। सी वन मोर थिंग,
for CBC examination. If you are appearing in CBC examination, जहाँ तक CBC examination की बात है, तो उस केस में क्या होगा कि CBC एग्जामिनेशन में तो ये सफिशिएंट है कि हम सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू एज फॉर एज दिस एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें, तो अगर मुझे ये प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में अच्छे से आइडिया है तो एनसीईआरटी के मोस्टली क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाते हैं, जब उनके क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, तो हमें इनकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो हमें ये कैलकुलेट करने आना चाहिए, ताकि अगर हम भूल भी गए तो हम जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे रफ में। तो हमें इनकी कैलकुलेशन आनी चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए थोड़ा सा, और या फिर कोई ट्रिक याद करें कि जिससे कि ये याद हो जाए। लेकिन याद करने में तो बहुत याद करना पड़ेगा, साइन इनवर्स साइन थीटा, फिर कॉस इनवर्स कॉस थीटा के लिए। और ये तो हमने क्या किया है, 6 ब्रांचेस लिए ना, तो ब्रांचेस तो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट के लिए तो कोई याद नहीं कर सकता है, तो ये पॉसिबल भी नहीं, प्रैक्टिकल भी नहीं लगता है कि हम सारे याद रखें। सो क्या होना चाहिए कि मुझे इनको कैलकुलेट करने आना चाहिए। सो ओके, लेट अस स्टार्ट सम कैलकुलेशन। क्या करते हैं कि हम कुछ कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, और इसके लिए हम एक बार अलग अलग ब्रांचेस के लिए एक दो फॉर्मूला बना के देखते हैं, और वहां क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो ओके, लेट अस स्टार्ट कि अगर थीटा की वैल्यू, थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है π/2 से लेके 3π/2। हमने दूसरा एक अलग ब्रांच ले लिया है कि π/2 से 3π/2 के बीच में अगर है थीटा तो क्या होगा। यानी हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि थीटा की वैल्यू स्टार्ट हो रही है π/2 से, और ये वैल्यू 3π/2 तक जा रही है। इतना ये हमारा थीटा का वैल्यू हो गया। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें साइन इनवर्स साइन थीटा को लिखना है। नहीं, इसके लिए हमें साइन इनवर्स साइन थीटा को लिखना है। तो क्या करेंगे, हमें कोई भी वैल्यू लिखने के लिए, जैसे हमने जो कंपोजिशन फंक्शन का बनाया था, तो हम कोई भी वैल्यू लिखने जाएंगे तो थीटा जो है वो होना तो चाहिए इसी रेंज में। यानी ये जो वैल्यू अभी लिख दिया हम लोगों ने, यहां पर जो हमने लिखा है, अब इसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करके ये जो π/2 से 3π/2 है, इसको -π/2 बनाना मुझे किस तरीके से, मुझे इसको माइनस का π/2। अब इसके लिए करना क्या है, सो जो छोटी छोटी मोटी मोटी बातें हैं कि जिनको हम याद रख सकते हैं। निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना पूरे एक्सप्रेशन को, पाई प्लस करना, पाई माइनस करना, 2π प्लस करना, 2π माइनस करना, कब क्या करना है वो देखते हैं। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो क्या हो जाएगा -π/2, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी अपना साइन चेंज कर लेती है। सो इट बिकम -π/2 से लेके ये -π/2, थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 हो गया ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेट गलत लिख दिया ना, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया। ओके, लेट मी राइट इट अगेन। ये हो गया माइनस हो गया, और ये हो गया 3π/2। हाँ, तो वैल्यू 3π/2 था ना, और उसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है। ओके, सो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? सेम एक्सप्रेशन को अगर हम पहले -3π/2 लिख दें, एंड देन ये हो गया माइनस थीटा, और ये हो गया माइनस का π/2। हमने माइनस को मल्टीप्लाई करते इसमें यहाँ भी हम माइनस लिखना भूल गए हैं। ओके ना, क्योंकि हमने पूरे एक्सप्रेशन को माइनस किया ना, π/2 को भी, π/2 को, थीटा को, और 3π/2 सबको माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब ये -3π/2 हो गया। इसमें अगर पाई ऐड कर दिया जाए, सी पाई अगर हम इसमें सिंपली ऐड करते हैं, पाई माइनस थीटा, और ये रहा पाई माइनस का π/2। यानी हमने क्या किया, पूरे एक्सप्रेशन को ये पाई को ऐड किया। अब पाई माइनस 3π/2 तो हो जाएगा माइनस का π/2। इट विल रिमेन सेम, हियर वी हैव पाई माइनस थीटा, और ये वैल्यू हो गई π/2। ओके, सो नाउ जब थीटा का वैल्यू सी, जब क्या होगा कि अगर थीटा हमारा, हम अगर ये लिखते हैं कि थीटा की वैल्यू जब π/2 से 3π/2 के बीच में होगा, तो पाई माइनस थीटा का वैल्यू जो है वो -π/2 से, वो वैल्यू जो है वो सिंपली -π/2 से
पाई बाई टू के बीच में हो गया, यानी माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, नाउ द प्रिंसिपल वैल्यू है ना, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू आ गया। सो अब वापस स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिखा है साइन इनवर्स साइन थीटा। सो इस साइन इनवर्स साइन थीटा को हम साइन इनवर्स साइन, अब साइन थीटा को अगर साइन पाई माइनस थीटा लिखेंगे तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा साइन पाई माइनस थीटा के इक्वल होता है, यानी साइन थीटा को साइन पाई माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया, यानी जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। ओके, और अब हमें पता है कि पाई माइनस थीटा तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा। यानी जैसे ही हमारी वैल्यू, जैसे ही जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो थीटा है हमारा, वो जैसे प्रिंसिपल वैल्यू को बिलोंग करेगा, तो हम कंपोजिट फंक्शन वाले रूल को अप्लाई करके, क्योंकि हम हर क्वेश्चन में एक रूल और कंपोजिट फंक्शन का क्या अप्लाई कर रहे हैं कि एफ इनवर्स एक्स, या बोले एफ इनवर्स ओ एफ, ये एक्स होता है, तो हम इसको अप्लाई कर पाएंगे। ओके, सो नाउ एक और चेक करके देखते हैं। ये तो हमने एक क्वेश्चन किया कि जिसमें क्या कर रहे थे हमने थीटा को कहाँ से लिया था, हमने थीटा को पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू लिया ना। ओके, दिस वन ना, ये तो अब क्या करते हैं, नेगेटिव साइड में आते हैं, नेगेटिव साइड में आते हैं, और दिस टाइम लेट दिस थीटा बिलोंग्स टू, लेट अस एज्यूम दैट कि थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है माइनस का 3 पाई बाई टू से लेके माइनस का पाई बाई टू। ओके, लेट अस स्टार्ट विद दिस, इसके साथ स्टार्ट करते हैं। सो इट मीन इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो थीटा हो गया माइनस 3 पाई बाई टू से लेके थीटा की वैल्यू सिंपली माइनस के पाई बाई टू। अब फिर क्वेश्चन वही आ गया कि अब ये तो थीटा की वैल्यू जो है माइनस 3 पाई बाई टू से लेके माइनस पाई बाई टू है, और हमें ये तो नहीं चाहिए, है ना, हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, हमें यहाँ पर माइनस पाई बाई टू चाहिए। तो एक चीज़ तो साफ नज़र आ रहा है कि अगर माइनस 3 पाई बाई टू में क्या करें, पाई को ऐड कर दें। सपोज हमने पाई को यहाँ पर ऐड कर दिया, नहीं, ये लो पाई ऐड हो गया। ओके, ये पाई हमने पूरे एक्सप्रेशन में ऐड कर दिया ना, यहाँ माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। ओके, सो नाउ पाई माइनस 3 पाई बाई टू कितना होता है, पाई माइनस 3 पाई बाई टू इज सिंपली माइनस पाई बाई टू, और पाई प्लस थीटा ये पाई माइनस पाई बाई टू, ओके पाई बाई टू। सो नाउ पाई प्लस थीटा जो है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है। ओके, मैं एक लाइन छोड़ दे रहा हूं यहां पर। ओके, नाउ हियर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें साइन इनवर्स साइन थीटा कैलकुलेट करना है। अब मुझे बताइए कि अगर साइन इनवर्स साइन थीटा कैलकुलेट करना है तो क्या हम साइन थीटा को साइन पाई प्लस थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तब तो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पर साइन पाई प्लस मीनिंग माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ये तो गलत हो गया। इसका मतलब ये तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। पाई प्लस थीटा को, ये जो हमने पाई प्लस थीटा में इसको कन्वर्ट किया है, इसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि पाई प्लस थीटा अभी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आ गए। सो ओके, एक स्टेप और यूज़ कर रहे हैं हम। क्या करते हैं, इसको पाई एक नेगेटिव साइन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ इनक्लूडिंग चेंज जाएगा। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये इनक्लूडिंग चेंज हो जाएगा और ये नेगेटिव हो गया। ओके, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ऑर्डर चेंज करके लिख रहे हैं, माइनस पाई बाई टू, यहाँ है माइनस पाई से माइनस थीटा और ये पाई बाई टू, लिख सकते हैं ना। अब वापस मैं यही आता हूँ। ये हमने लिखा था साइन इनवर्स साइन थीटा ना। सो सी नाउ साइन इनवर्स साइन थीटा, इसको अगर मैं ये लिखता हूँ साइन इनवर्स साइन पाई प्लस थीटा, तो इसको इक्वल करने का एक माइनस पुट करना होगा। अभी ठीक है ना, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो नाउ वट एवर वी हैव रिटर्न इन द लेफ्ट हैंड साइड में ये जो साइन थीटा है,
और यहाँ राइट हैंड साइड में जो माइनस का साइन पाई प्लस थीटा है, दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई। ओके, सो वापस आते हैं, राइट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करें। इस नेगेटिव साइन को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। सो हो जाएगा साइन माइनस पाई माइनस थीटा। ओके, माइनस पाई माइनस थीटा। और अभी फ्रेंड्स ये जो माइनस पाई टू ये माइनस पाई से स्क्रीन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया ना। ओके, थोड़ा स्क्रीन को एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। थोड़ा स्क्रीन को हम लोग एडजस्ट करते हैं। ओके, क्योंकि स्क्रीन से कैलकुलेशन बाहर हो जाएगी तो आपको वैसे समझ नहीं आएगा ना। ओके, है ना, ये ठीक है, अभी स्क्रीन पे आ रहा है। सो नाउ ये जो हमने लिखा है साइन इनवर्स, यानी अभी ये साइन थीटा यहाँ और ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल भी हैं, और साथ में माइनस पाई से माइनस थीटा प्रिंसिपल वैल्यू को भी बिलोंग कर रहा है। माइनस पाई से माइनस थीटा जो है, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है कि ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा। तो इसका मतलब बाय कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम इसको लिख सकते हैं माइनस पाई माइनस थीटा। तो ये जो हमने कैलकुलेशन किया ये वाला है ना, ये आ गया माइनस पाई टू माइनस थीटा। सो फ्रेंड्स, इस स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने अभी क्या किया है, इस वीडियो में हमने तीन वैल्यू को देखा ना। एक तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमने एक वैल्यू इसको कैलकुलेट किया और एक वैल्यू इसको कैलकुलेट किया। इन ए सिमिलर वे आप और सारी वैल्यूज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, वन बाय वन आप इन वैल्यूज को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, मुझे साइन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। सो नाउ वी नो दैट साइन माइनस थीटा जिसकी जरूरत पड़ेगी हमें ना, माइनस साइन थीटा, हमें क्या जरूरत पड़ेगा, हम साइन पाई प्लस थीटा, ये माइनस साइन थीटा होता है, इसकी जरूरत पड़ सकती है हमें। ओके, नॉट कॉस ना, वाई आई एम राइटिंग कॉस। साइन, हमें और क्या जरूरत होगा, साइन पाई माइनस थीटा, दैट इज अगेन साइन थीटा होता है ये। अगर टू पाई में आते हैं तो साइन टू पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, साइन थीटा होगा। और साइन, इसकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है, साइन टू पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा। सो हमें इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ने वाली है, तो क्योंकि जब हम इसमें से किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, सपोज यहाँ ये जैसे ये क्वेश्चन है, जब थीटा की वैल्यूज को हम 5 पाई बाई टू टू 7 पाई बाई टू या 3 पाई बाई टू टू 5 पाई बाई टू, तो हमें क्या करना है, पाई ऐड करना है। आपने देखा हो ना, अभी हमने क्या किया, पाई ऐड किया, तो ऐसे ही पाई का एडिशन, पाई का सब्ट्रैक्शन, या माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना, इस तरीके से हम अरेंज करेंगे। और अरेंज करते समय साइन की इन वैल्यूज को भी याद रखेंगे। सो इस वीडियो में हमने एक फॉर्मूला साइन को कंप्लीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से साइन इनवर्स साइन थीटा किस तरह से कैसे वैल्यूज लेता है, वो हमने इस वीडियो में चेक किया। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और आप बाकी ऐसे ही क्या करिए कि रेस्ट ऑफ द जो कैलकुलेशन है, रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन को इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करिए। और एक एक करके, जैसे साइन है वैसे ही कॉस में आ सकते हैं हम, है ना। हम क्या करेंगे, जैसे साइन को कैलकुलेट कर रहे हैं, द सेम वे हम कॉस को कैलकुलेट करेंगे। अलग अलग जो भी वैल्यूज़ हैं, ऐसे ही क्या कर सकते हैं, उनको एक एक करके हम कैलकुलेशन में लेके आ सकते हैं। साइन होगा, कॉस होगा, टेन की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटर है कि साइन कॉस के क्वेश्चनों को उनको सॉल्व किया जाए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए या याद होना चाहिए। सो अगर याद करना आसान लगता है तो याद कर लीजिए, लेकिन कितना याद करेंगे ये थोड़ी सी मुश्किल होगा। तो हमें बेटर है कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसमें आप मेरे साथ अपने मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।